सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो बहुत महान है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हर कदम पर हमारी केयर करते हैं। ऐसा हुआ पिछले दिनों खुदावंद ने मुझे अनुग्रह दिया जसपुर छत्तीसगढ़ जाने का, और बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई वहाँ पे, और सेफ मेरे को आने का अनुग्रह दिया। ऐसा हुआ कि जाने से पहले 1 महीने पहले से मैंने टिकट करा रखी थी, लेकिन लास्ट 10 तारीख को जाना था मैं, और 9 तारीख की रात तक भी टिकट मेरी कंफर्म नहीं थी। और उसी दौरान मेरे पापा भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं सोच रहा था कि जाऊं या पोस्टपोन कर दूं। लेकिन रात को मैंने पैकिंग करी और सुबह मैसेज आता है कि आपका टिकट कंफर्म्ड है, और मैं चला गया। हुआ ऐसा कि उससे पहले वाले हफ्ते में हमारे पापा को थोड़ी दिक्कत हुई, तो जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा इनको फटाफट एडमिट करा दो, जो डायबिटिक की वजह से इनकी किडनी पे कुछ असर आ गया है, तो अगर ज़्यादा देर करोगे तो इनको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। तो हमने फटाफट मंगलवार को 4 तारीख को उनको एडमिट करा दिया बतरा में, और टेस्ट वगैरह हुए, प्रार्थनाएं हुई। खुदावंद की दया से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जो परेशानी का कारण हो। तो हमने सोचा 1-2 दिन में ये छुट्टी कर देंगे, और फ्राइडे को मैंने मम्मी को कहा कि भाई डॉक्टर से बात करो छुट्टी के लिए, क्योंकि मंडे मैं चला जाऊंगा। और डॉक्टर से जब बात हुई वो कह रहे नहीं अभी छुट्टी इनको नहीं मिल सकती, 3-4 दिन अभी और लगेंगे, और बहुत सारे टेस्ट करने, इनको बार बार फीवर आ रहा है और शुगर ऊपर नीचे हो रही है, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मना कर दिया। सैटरडे संडे कुछ होना नहीं था, मंडे मैं निकल गया। और इससे पहले कि मैं जसपुर पहुंच पाता, मंडे मैंने ट्रेन में से फ़ोन किया था मम्मी को कि क्या हुआ, डॉक्टर से उन्होंने पूछा, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि मैं जसपुर पहुंच पाता ट्यूसडे को शाम तक, उससे पहले हमारे पापा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो घर पहुंच गए। खुदावंद का बहुत धन्यवाद हो। और वहाँ पे खुदावंद ने बहुत अच्छी मीटिंग्स होने का अनुग्रह दिया। और ऐसा हुआ कि भाई प्रदीप डोडराय जो पास्टर हैं वहाँ पे डाल्टनगंज में, वो भी मेरे साथ गए थे, और उन्होंने कहा भैया 3 दिन की मैंने छुट्टी ले ली है और कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में रहेंगे। तो 12 तारीख निकल गई। 13 तारीख को उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि अभी एक कोई फाइल होगी उनकी, उसको सबमिट करो, 10 मिनट में आप ऑफिस पहुँचो। और हम वहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर हैं, और वो कह रहे हैं जी 10 मिनट में ऑफिस पहुँचो और फाइल जमा करो। अब वो मीटिंग चल रही थी, वो मुझे दिख रहे थे थोड़े से परेशान। मैंने मीटिंग के बाद पूछा भाई क्या हुआ, कह रहे ऐसे ऐसे बात थी, और बताया कि लेकिन खुदावंद ने पहले ही इंतज़ाम कर दिया। जिस फाइल को उनका बॉस जमा करने के लिए बोल रहा था, वो पहले ही ऊपर ऑफिस में ही अटक गई, वहाँ से वो क्लियर ही नहीं हुई। कह रहे होली की वजह से मंडे को क्लियर होगी, तो उसके बाद ही आप जमा करना। और इन सारी बातों में मेरे को ध्यान आ रहा था, कैसे पीटर अंकल कहते थे कि शैतान जो है वो लगा हुआ है ओवर टाइम करने में, वो किसी भी तरीके से आपको परेशान करने में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन वचन कहता है वो जो तुम में है उससे जो संसार में उससे बड़ा है। आप और मैं पहले से जीते हुए हैं भाइयों। और ऐसा हुआ, इसमें कहना चाहूँगा कि आपको जब भी मौका मिले गवाही देने का, वचन शेयर करने का, आप उसको ज़रूर करें, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं हम देख पाते हैं कि कैसे वचन का बिल्कुल अकाल है। अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले शायद भाई निशांत ने गवाही दी थी कि एक जगह गए, वहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक जगह है वाल्ड्रफ नगर। तो ऐसा हुआ कि वहाँ से 2 भाई आए थे इन मीटिंग में पिछले 3 दिन में, और वहाँ से वो गवाही दे रहे थे कि भैया हम तो पिछले 6-7 सालों से मैसेज में हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मालूम था। ये मैसेज हमने सुना लेकिन हमें पता नहीं था इसके बारे में कुछ भी। और वो लोग भाई आशीष के क्लिप्स यूट्यूब पे देखते थे, लेकिन उनके अगुओं ने उनको मना कर रखा था कि आप उसको मत देखें ज़्यादा, क्योंकि ये खुदा डॉक्ट्रिन वाले हैं, गलत हैं ये। तो कह रहे भाई हम सोचते थे छोटी छोटी क्लिप देख के कि भाई सारी बातें तो वचन से बता रहे हैं, मतलब गलत क्या है वो हमें समझ नहीं आता था। लेकिन किसी तरीके से वो लोग भाई के कांटेक्ट में आए, भाइयों से मिले डाल्टनगंज वालों से, और भाई निशांत भी गए वहाँ पे, मीटिंग ली थी डाल्टनगंज में भी और वाल्ड्रफ नगर में भी। तो उनको बहुत सारी बातें क्लियर हुई और समझ में आया सही मिनिस्ट्री क्या है, सही सेवकाई क्या है, सही मैसेज क्या है, और ये सारी बातें वो लोग जान पाए।
और आप विश्वास कीजिए, जब पिछले हफ्ते दुआ हुई थी कि मैं जसपुर जा रहा हूँ छत्तीसगढ़, और वहाँ से डाल्टनगंज से भी कोई भाई आएंगे, तो जैसे ही उन्होंने ऑनलाइन इस बात को सुना, उन्होंने फटाफट डाल्टनगंज कांटेक्ट किया कि भैया जसपुर में छत्तीसगढ़ में हमारे एरिया में मीटिंग हो रही है, क्या हम आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा भाई आप वो जो वहाँ पे भाई हैं नेस्टर भाई, उनसे आप कांटेक्ट करें। और उन्होंने उनसे भी कांटेक्ट किया, और वो भाई लोग 200 किलोमीटर, दो भाई थे, भाई सैम और भाई येपेत, वो दोनों भाई 200 किलोमीटर बाइक से मीटिंग अटेंड करने के लिए वहाँ पहुँचे। तीनों दिन हमारे साथ रहे, बहुत ही आनंदित हुए। और वहाँ पे भाई नेस्टर काम कर रहे हैं जसपुर में, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने उनके रुकने का, खाने पीने का, सब चीज़ का इंतज़ाम किया। खुदावंद उनको भी बड़ी आशीष और बरकत दे। और एक और भाई आते हैं वहाँ पे, भाई संजय करके हैं, उन्होंने कहा भैया त्यौहार के चक्कर में बहुत, वो ऑटो चलाते हैं, कुछ सामान वगैरह इधर से उधर करने वाला, तो उन्होंने बताया कि कैसे त्यौहार की वजह से बहुत सारी बुकिंग्स थी। कह रहे लेकिन जब मुझे पता लगा मीटिंग्स हैं, मैंने तमाम बुकिंग्स को कैंसिल कर दिया और मैं पूरे 3 दिन आपके साथ हूँ। खुदावंद ऐसे लोगों को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। मैं और आप कई बार ये समझ नहीं पाते कि हम कैसी जगह में हैं। हम बहुत बढ़िया जगह में हैं, हमें दिन भर बहुत ऐसे खाना मिल रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। वो लालायित रहते हैं इन बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए। तो आप लोग ऐसे लोगों को जरूर से दुआ में याद रखें। सारी आदर, महिमा, धन्यवाद, गौरव हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिले। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।